Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is day 3 of DSSB General Paper हिंदी प्रिपरेशंस। इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी संज्ञा एंड सर्वनाम के बारे में, जिसमें हमने डिटेल में जाना था कि संज्ञा और सर्वनाम और उसके भेद या फिर वो उसके अंदर जो है कहाँ कहाँ पर वो है इस्तेमाल होते हैं। इन दोनों ही वीडियो का मैंने जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वहाँ जाकर देख लीजिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कारक के बारे में। अगर कारक की बात करें तो इसको जो है हम लोग प्रसर्ग भी कहते हैं। कारक और प्रसर्ग जो है एक ही नाम से होता है, दोनों ही हैं। वैसे कारक जो है चिन्हों को हम लोग ज़्यादातर प्रसर्ग कहते हैं, बट ये दोनों एक जुड़े के हैं साइनोनिम्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं कारक होता क्या है। वो शब्द जो क्रिया से संबंध बताते हैं या जोड़ते हैं उन्हें हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है, क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को या संबंध जोड़ने वाले शब्दों को जो है हम कारक या प्रसर्ग कहते हैं। हम ज़्यादातर जो है अभी एक करते आए हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान को, वो जो है हम लोग पूरी लय में करते आए हैं। बट उससे जो है ना कहीं क्वेश्चंस जो है गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि आजकल जो है एग्जामिनर को भी पता चल गया है कि बच्चे किस ट्रिक से काम करते हैं। तो जो एक्सेप्शंस हैं वो इस वीडियो वो जो है एग्ज़ाम्स में डाल देते हैं और वहाँ पर जो है बच्चों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम लोग कारक जो है पहचान कर सकते हैं कि कौन सा कारक यूज़ हुआ है। आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आप जो है कारक में कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए कि किस तरह से जो उसके 8 के 8 टाइप हैं वो इस्तेमाल होते हैं। जो पहले हम ट्रिक यूज़ करते थे कर्ता ने कर्म को, प्लीज़ अब जो है हाँ कहीं जगह वो अभी भी यूज़ होता है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में हम लोग उसको जो है एग्जामिनर क्योंकि पता चल चुका है तो एक्सेप्शंस की वजह से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। बट अगर आप ये भी वीडियो के हिसाब से करेंगे तो कारक के क्वेश्चंस आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो देखते हैं इसके 8 टाइप। फर्स्ट है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा संप्रदान, पांचवा अपदान, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण एंड आठवां संबोधन कारक। आइए कि करके अब इन जो है सबके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्ता कारक के बारे में। कर्ता कारक का अगर चिन्ह की अगर हम बात करें तो इसका जो चिन्ह होता है, कारक के जो चिन्ह होते हैं जिसके हम पहचान करते हैं, तो उसका जो चिन्ह होता है वो होता है नहीं। तो कर्ता क्या होता है? काम को करने वाला, जो काम को करता है। तो हम हमेशा जो वाक्य दिया होता है हम उसके अंदर चेक करते हैं कि काम करने वाला कौन है, यानी सब्जेक्ट कौन है। तो जो वहाँ पर काम कर रहा होगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो कर्ता कारक है। हमेशा ने जो है शब्द नहीं जुड़ा होता जो हम पहचान कर पाते हैं। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ, वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर कारक चिन्ह की बात करें तो कर्ता ने हम लोग देखते हैं तो काल चिन्ह क्या हुआ, इसका ने आना चाहिए था, बट यहाँ पर तो कहीं पर भी नहीं है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन करें तो हमारा जो है पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग काम करने वाला देखेंगे। हमें शुद्ध हवा देते हैं, कौन हमें शुद्ध हवा देते हैं? वृक्ष। जो काम कौन कर रहे हैं यहाँ पर? वृक्ष ही दे रहे हैं ना, शुद्ध हवा देने का काम कौन कर रहे हैं? वृक्ष दे रहे हैं। तो वृक्ष यहाँ पर क्या हुए? कर्ता कारक। ठीक है, तो काम को करने वाला देख लेते, तो काम कौन कर रहा है वो अगर हम पहचान कर लेते हैं तो उसे हम लोग कर्ता कारक निकाल पाएंगे। ने हमेशा जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कर्ता कारक को। दूसरा एग्जाम्पल चीन से भी देख लेते हैं। बंदर ने यात्रियों को परेशान किया। सो ने से जो जोड़ता है उसको है बंदर, बंदर ने से पहले जो आता है यानी बंदर। यात्री को किसने परेशान किया है? जैसे हम लोग मैं कर्ता कारक जो मैंने काम करने वाले को आपको बताया वहाँ से चेक करो तो यात्री को किसने परेशान करा? बंदर ने। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है परेशान किसने किया। आप किसने लगा के देख लीजिए तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो बंदर होगा वो क्या होगा? कर्ता कारक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कर्म कारक की। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है को। ठीक है, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को, काम को करने वाला। ठीक है, कर्ता तो काम सॉरी कर्म जो होता है काम, यानी कर्ता ने कौन सा काम किया है वो हमें यहाँ पर देखना होता है। ठीक है, यानी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कौन सा काम किया जा रहा है वो होगा कर्म कारक, जिसने किया है वो काम को वो होगा कर्ता कारक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्वेश्चन में क्या या किसने पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उसका जवाब अगर आता है तो उसका आंसर होगा कर्म कारक। राइट, तो अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। ठीक है, किसने पाठ पढ़ाया?
अध्यापक ने, ठीक है। किसको पढ़ाया, यहाँ पर हम लोग जस्ट किसको जवाब देंगे, तो किसको पढ़ाया, छात्रों को, ठीक है। तो यानी काम किसको करवाया, छात्रों को, तो यहाँ पर कर्म कारक कौन सा होगा, छात्र होंगे। पंडित दूध पीता है, पंडित क्या काम करता है, पंडित पीता है, क्या पीता है, दूध, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा कर्म कारक जो होगा वो दूध हो जाएगा, और पंडित क्या होगा, पंडित क्योंकि काम को कर रहा है इसलिए वो क्या हो जाएगा, कर्म कारक, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पहचान कर सकते हैं काम को करने वाला जो है कर्ता, और जो काम हो रहा है या जिस पर काम किया जा रहा है वो होता है कर्म कारक। नेक्स्ट बात करते हैं करण कारक की। करण कारक के चिन्ह है से और के द्वारा, ठीक है। ये दो इसके जो है हमारे चिन्ह होते हैं, से या फिर के द्वारा। काम जो किया जा रहा है, जैसे कर्ता ने काम किया था, राइट, ठीक है, कर्म के ऊपर काम किया था, लेकिन कर्म के ऊपर काम किसकी हेल्प से किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो माध्यम होगा, ठीक है, माध्यम जो होगा, काम करने का माध्यम जो होगा वो होगा करण कारक, ठीक है। काम करने के लिए जो माध्यम या सोर्स जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह करण कारक कहलाता है, ठीक है। काम करने के लिए जो माध्यम या सोर्स बनता है उसे हम करण कारक कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही हो जाएगा एग्जाम्पल, जैसे रोग से ग्रसित, सहायता, दुख में भी हमेशा करण कारक का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, ये तो जो है मैंने बताया है, ये दो तीन है। अब जो क्वेश्चन इनसे आने लग गया है रोग से ग्रसित, सहायता और दुख में भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी करण कारक आता है। यहाँ पर भी अगर आप तीनों वर्ड जो आपको मिलते हैं तो भी आप लोग जो है करण कारक यहाँ पर लगा के आएंगे। जैसे मैंने पेन से लिखा, तो लिखना किस चीज़ से है, मैंने किस चीज़ से लिखा, पेन से, किसकी हेल्प से लिखा, मैंने क्रिया जो करी है लिखना करी है, मैंने यहाँ पर करता हो जाएगा, किससे लिखा, पेन से। तो पेन क्या होगा यहाँ पर, के द्वारा, पेन द्वारा लिखा ना, तो पेन से या पेन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल और देते हैं, दैट इज़ रोगी मुख से सांस लेता है, ठीक है। सांस लेता है रोगी, लेकिन किधर से लेता है, क्या हेल्प, किसकी हेल्प से लेता है, मुख से। तो मुख क्या होगा यहाँ पर, करण कारक हो जाएगा। तो से पहले जो आता है वो भी यहाँ पर क्या हो जाता है, करण कारक, ठीक है। वह अपने कर्मों से परेशान है, ठीक है। तो कर्मों से, कर्म क्या हो जाएंगे यहाँ पर, करण कारक, राइट। नेक्स्ट को एग्जाम्पल है, इस एकेडमी की सहायता से एस्टेट पास किया, ठीक है। किसकी सहायता से पास किया, एकेडमी की सहायता, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सहायता, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर सहायता वर्ड आ जाता है तो वो किस लिए होगा, करण कारक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करण भी क्या, सहायता भी क्या होगा, करण कारक में। रोग से ग्रसित, दुख में भी, ये सब जो भी क्या होंगे, करण कारक में इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं संप्रदान कारक की। संप्रदान के कार्य के लिए जो चिन्ह आता है वो होता है के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देना, किसी को देना, ठीक है। तो जहाँ पर देना हो, कुछ काम अच्छा करना हो, तो वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है, ठीक है। तो देना होता है थोड़ा अच्छे वे में, हम लोग अगर किसी को देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, या फिर कुछ चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। संप्रदान या तो किसी काम, किसी चीज़ को देना वहाँ पर होता है, या फिर उसकी रुचि, रुचि, ठीक है, रुचि अच्छा हो, कुछ अच्छा उसे लग रहा हो, अच्छा उसको हो रहा हो उसके साथ, तो हम लोग जो है वहाँ पर भी संप्रदान कारक लगाते हैं, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा, जहाँ पर देना हो तो वो तो आपको समझ आ ही जाता है। रुचि जो है थोड़ा सा नया है, ये भी आपको जो है याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि रुचि या अच्छा काम वहाँ पर हो रहा, वहाँ पर भी कौन सा काम, अच्छी चीज़ लग रही हो, काम हो रहा, कुछ भी हो रहा हो, उससे रिलेटेड, अच्छी चीज़ से रिलेटेड हो, तो वहाँ पर भी कौन सा कारक आता है, संप्रदान कारक। जैसे कि हेमेंद्र को खीर अच्छी लगती है, ठीक है। यहाँ पर अच्छी क्या होगा, अच्छी क्या होगा, संप्रदान कारक होगा, ठीक है। अच्छी क्या होगा यहाँ पर, संप्रदान, मैंने बताया कि रुचि, अच्छा होना, अच्छा, अच्छी, अच्छाई, ये तीनों चीज़ें जो है संप्रदान कारक में आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपादान कारक से। अपादान का मतलब होता है अलग, ठीक है। तो यहाँ अपादान में क्या होगा, से अलग। जब भी कभी हमें अलग होने का भाव हो, जब हमें किसी वाक्य से पता चले कि यहाँ पर कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है, दो चीज़ें अलग हो रही हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपादान कारक, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ और पत्ते आपस में अलग हो रहे हैं, ठीक है। पत्ते गिर जाएंगे तो पेड़ से जो है पत्ते अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो रह जाएगा बाद में, दैट इज पेड़, पेड़ यहाँ पर जो होगा अपादान होगा,
ठीक है, पत्ते क्या होंगे यहाँ पर, कर्म होगा। याद रखिएगा, जो चीज़ गिर चुकी है वो कर्म हो जाएगी, और जिससे गिरी है, जिससे अलग हुई है, वो जो होगा वहाँ अपादान कारक हो। याद रखिएगा, वो नहीं होगा जो अलग हुई है, जिससे अलग हुई है वो जो होगा अपादान कारक होगा। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, जिससे अलग हुई है वो यहाँ पर अपादान कारक होगा। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से, हिमालय यहाँ पर अपादान होगा, गंगा तो निकल चुकी है, वो तो बह चुकी है ना, तो यहाँ पर गंगा जो होगी वो कर्म कारक हो जाएगी। हिमालय क्या यहाँ पर होगा, अपादान कारक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी से आ रहा है, अगर आप से के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में जाएंगे ना, तो आप करण कारक इसका लगा के आएंगे। ठीक है, क्योंकि से किसके लिए था, करण कारक के लिए था। बट मैंने अभी बताया कि जो अपादान है उसमें अलग होने का भाव है। याद रखिएगा, से जो है दोनों में ही होता है, करण में भी और अपादान में भी। बट अगर हमें अलग होने का भाव से पता चल रहा है, तो वो कौन सा होगा, अपादान कारक होगा। राइट, ठीक है। एक जो है इसके अंदर थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, स्पेशली इसको नोट बनाकर आप लोग लिख लीजिएगा। दैट इज, जब क्रिया में शर्माना, तुलना, डरना, नफरत या इशरा या गति की बात होती है, ठीक है, तो ये यहाँ पर भी क्या होता है, कौन सा कारक होता है, जो है अपादान कारक होता है। ये हर बार क्वेश्चन में, पेपर में इससे रिलेटेड आता है। DSSS में बहुत बार जो है एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया है। जब क्रिया में शर्माना, तुलना, डरना, नफरत, ईर्ष्या या गति होती है, तो उस टाइम पर भी हम कौन सा कारक यूज़ करते हैं, अपादान कारक। वह ससुर से शर्माती है, ठीक है, वह मोहन से सुंदर है, वह शेर से डरता है। ठीक है, तो यहाँ डरना यानी डरता, सुंदर आ जाएगा इस तरह, तुलना हो रही है क्योंकि यहाँ किसी और से, मोहन से ज़्यादा सुंदर है इस वजह से, और शर्माना। ठीक है, ये तीनों ही कारक है। या नफरत या इशरा भी आ जाती है तो भी जो है अपादान कारक यहाँ पर होगा। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। SSSB, एस्टेट, सब में ये जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। एस्टेट में तो अभी आया था, ये जो 2023 वाला जो पेपर था उसी के अंदर ये पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं संबंध कारक। संबंध है जैसे कि जिससे हमें संबंध पता चलता है। ठीक है, तो का, के, की, इसके चिन्ह कौन से होते हैं, का, के और की। ठीक है, जिससे, जिसके साथ संबंध हो, याद रखिएगा, जिसके साथ संबंध हो वहाँ से हमें पता चलता है। वह राजा का पुत्र है। ठीक है, किसके साथ संबंध है, राजा के साथ। पुत्र किसका है, राजा का, तो संबंध कारक कौन हुआ, राजा। मोहन का भाई परीक्षा में प्रथम आया, मोहन का भाई। ठीक है, भाई किसका है, मोहन का, तो कौन हुआ यहाँ पर संबंध कारक, मोहन। भाई क्या हुआ, कर्ता कारक। ठीक है, परीक्षा में प्रथम कौन आया, भाई है मोहन, तो भाई प्रथम आया, तो प्रथम जो आएगा वही जो है कर्ता कारक होगा। लेकिन भाई का रिलेशन किसके साथ है, मोहन के साथ है, तो वहाँ पर उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो संबंध कारक तो बहुत आसान है कि जब हमने का, के, की से पता चल जाए, किसी से रिलेशन हो, जिसके साथ रिलेशनशिप हो उसके साथ जो है संबंध कारक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में बात करें तो इधर जो होता है इसके चिन्ह होते हैं में और पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है तीन तरह के इसमें होते हैं। स्थानाधिकरण यानी स्थान की जब बात हो रही है, कालाधिकरण समय की बात हो रही है, और भावाधिकरण जब हम लोग किसी भाव की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आंगन में चारपाई डाले, कहाँ पर, आंगन में। ठीक है, तो स्थानाधिकरण यहाँ पर हो जाएगा। समय से बस बताना, ठीक है, समय जब हमें पता चल जाए तो कालाधिकरण। आपकी परीक्षा नवंबर में है, ठीक है, तो यहाँ नवंबर का टाइम बताया है इन्होंने, समय का बारे में बताया, काल के बारे में बताया, तो यहाँ पर आ जाएगा कालाधिकरण। भाव में हमें खुशी कुछ या फिर अपना अच्छा लगने वाली बात हो जाती है, जब हमें महसूस करने वाली बात है। बचपन में बहुत गलतियाँ की है। ठीक है, बचपन में बहुत गलतियाँ की है, तो यहाँ पर हमें पुराने दिनों का, हम जो कि अब उसको ठीक नहीं कर सकते ना, पुरानी बातें हो गई है जिसको हम महसूस ही कर पाते हैं कि यार उस टाइम बहुत गलतियाँ करी थी, तो इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं संबोधन कारक। संबोधन सबसे आसान है, जिसमें हमें संबोधन एक्सक्लेमेशन हो दिखे, दैट इज अरे। इसका जो काल चिन्ह होता है वो कौन सा, कारक चिन्ह होता है कौन सा होता है, अरे। मोहन इधर आओ। ठीक है, तो ये जो क्या हो जाएगा, मोहन इधर आओ। ठीक है, एक दो एक्सेप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से यहाँ पर होने वाले हैं। वह फ़ोन पर बात कर रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पर होंगे फ़ोन पर। ठीक है, किस पर बात कर रहा है, फ़ोन पर, तो यहाँ पर जो अधिकरण कारक हुआ। वह रेल से घर आया। ठीक है, किससे घर आया, कर्म का जो घर आना किससे, किसकी हेल्प से आया, रेल की हेल्प से, तो यहाँ रेल क्या हो जाएगा,
करण कारक हो जाएगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हो रेल क्या होगा, करण कारक होगा, और फ़ोन पर क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। ठीक है, फ़ोन पर बात कर रहा है। तो ये जो रहा है हमारा आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में आप लोगों होप आप लोगों को समझ आएगा कि कारक किस तरह से है। आप प्लीज़ इस पर क्वेश्चन करके देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है यहाँ पर पूछ सकते हैं कि किस तरह से होगा। ठीक है, तो अगर आपने बाकी वीडियोस मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ वहाँ पर जाके उसको चेकआउट करिए। इस पे जो है मैं डेली जो है अपने चैनल पर कोई ना कोई डे ट्रिपल एसपी से रिलेटेड जो है साइंस, टीजीटी साइंस, बायोलॉजी और जनरल पेपर के जो है वीडियोस डालती रहती हूँ। साथ ही साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जो पीडीएफ और बाकी जो नोट्स हैं वहाँ पर मिल जाए। मैं फ्री में वहाँ पर जो है अवेलेबल करवा रही हूँ। अगर आप और साथ ही साथ में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।